और अब आज टॉप एंगल की पांचवी स्टोरी, यानी इजराइल का लेबनान पर हमले की। जी हां, इजरायली सेना लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है। इजराइल सेना जो है लगातार हमले कर रही है और इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। चलिए हम टॉप एंगल की चौथी एक स्टोरी है उसका भी रुख कर लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से माइग्रेशन पर पूरी तरह से रोक लगाने के ऐलान से जुड़ी यह खबर है, लेकिन ट्रंप ने खुलासा नहीं किया। जी हां, खुलासा नहीं किया कि आखिर इस थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में कौन कौन है। अब सवाल यह कि जिस शब्द का आज कोई ऑफिशियल मीनिंग नहीं है, उसके नाम पर किस देश को अमेरिका की नई नीति का सामना करना पड़ेगा, कोई नहीं जानता। माइग्रेंट्स पर ट्रंप की लगातार सख्ती रही है, जिसमें भारतीय अप्रवासियों को लेकर भी ट्रंप का रुख सख्त रहा है। ट्रंप के इस टॉप एंगल से बताएंगे हम आपको इस कड़े कदम में आखिर कहां से ये थर्ड वर्ल्ड का शब्द आया। व्हाइट हाउस से कुछ ही दूर हुई गोलीबारी ने अमेरिका की राजनीति को हिलाकर रख दिया, लेकिन इस घटना के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से माइग्रेशन पर पूरी तरह रोक लगाने के ऐलान से तूफान खड़ा हो गया। ट्रंप ने दावा किया कि सिर्फ रिवर्स माइग्रेशन, यानी जो लोग पहले अमेरिका आ चुके हैं उन्हें वापस भेजने से ही सिस्टम ठीक हो सकता है। ट्रंप का यह बयान अमेरिकी इतिहास की सबसे आक्रामक इमिग्रेशन पॉलिसी रीसेट में से एक माना जा रहा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रूथ पर कहा, मैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से माइग्रेशन को हमेशा के लिए रोक दूंगा ताकि अमेरिकी सिस्टम ठीक हो सके। बाइडेन के लाखों गैर कानूनी एडमिशन खत्म करूंगा, जिसमें उनके साइन किए गए हैं एडमिशन भी शामिल है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को हटा दूंगा जो यूएस के लिए नेट एसेट नहीं है। ट्रंप के इस ऐलान का मतलब है कि अब अमेरिका में नौकरी, पढ़ाई, शरण या परिवार से मिलने के लिए वीजा पाना तीसरी दुनिया यानी थर्ड वर्ल्ड के देशों के नागरिकों के लिए बहुत कठिन हो जाएगा। अब आपको यह समझना जरूरी है कि आखिर ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज क्या है और इन्हें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज क्यों कहा जाता है। क्या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में कभी भारत भी हुआ करता था? क्या ट्रंप के इस ऐलान से भारतीय अप्रवासियों को खतरा है? क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि वो अफगानिस्तान और 18 दूसरे देशों के हर परमानेंट रेजिडेंट या ग्रीन कार्ड होल्डर के इमिग्रेशन स्टेटस की दोबारा जांच करेगा। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज यानी यूएससीआईएस के डायरेक्टर जोसेफ एडलो ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि मैंने हर चिंता वाले देश के ग्रीन कार्ड होल्डर की पूरी तरह से सख्ती से दोबारा जांच करने का निर्देश दिया है। इसका मतलब उन देशों से है जो ट्रंप के जून 2025 के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में बताए गए थे, जिसमें 19 देशों को आइडेंटिफाइड कंसर्न के तौर पर लिस्ट किया गया था। इस ऑर्डर ने अफगानिस्तान समेत 12 देशों के करीब सभी नागरिकों की अमेरिका में एंट्री पर रोक लगा दी। जिन देशों पर पूरा ट्रैवल बैन लगाया गया था उनमें अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो, गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन है, जबकि बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सियरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला के यात्रियों पर कुछ छूट के साथ बैन लगाया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप का अप्रवासी भारतीयों को लेकर भी रुख जो है वो सख्त रहा है। अमेरिका ने साल 2025 यानी 11 महीनों में अब तक कुल 1903 भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट किया है। साल 2020 से 2024 के बीच 5,541 भारतीयों को अमेरिका से वापस भारत भेजा गया। अवैध अप्रवासियों भारतीयों ट्रंप की नई इमिग्रेशन पॉलिसी से सबसे ज्यादा भारतीय आईटी वर्कर्स पर असर पड़ेगा, क्योंकि नई इमिग्रेशन पॉलिसी में यूएस ग्रीन कार्ड पर भी रिव्यू शामिल है। भारत H-1B वीजा का सबसे बड़ा यूजर है। 70% से ज्यादा वीजा भारतीयों को मिलते हैं, लेकिन ट्रंप की नई पॉलिसी में सख्त बैकग्राउंड चेक, पब्लिक बेनिफिट्स पर रोक और सिक्योरिटी रिस्क वालों का डिपोर्टेशन शामिल है। अमेरिका के ग्रीन कार्ड पर रिव्यू ऑर्डर में 12 देशों पर फोकस है। हालांकि इसमें भारत नहीं है, लेकिन ट्रंप का नया बैन बड़े पैमाने पर इसमें 4 लाख भारतीय ग्रीन कार्ड वोटर्स की राह कठिन हो जाएगी। अब आपको बताते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज क्या है और आखिर इससे ये वर्ड कहां है। एक पुराना शब्द है जिसका इस्तेमाल कोल्ड वॉर से आया था। तो आज के टॉप एंगल में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे और आपको बताएंगे खबरों का एनालिसिस टॉप एंगल में। दीजिए इजाजत, नमस्कार।